ज्योति कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम जीवन में शक्तियों और गुणों के महत्व पर चर्चा करेंगे। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और यदि उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरी शक्ति है तो फुल शक्ति तो कार्य भी पूरा संपन्न होगा, सफल होगा, ठीक से होगा। कार्य की सफलता का आधार शक्ति है। मान लीजिए आप किसी बैटरी की ही बात करते हैं। जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो उससे हर कार्य पूरी तरह से ठीक होता है। तो जब हम शब्द सफल कहते हैं तो सफल का अर्थ होता है सहफल, यानी वो कर्म जिसका फल भी निकले। क्योंकि निष्फल भी हो सकता है कि मेहनत बहुत की लेकिन फल निकला ही नहीं। तो इसलिए जब हम कहते हैं सफल, अर्थात जिस कार्य के लिए शक्ति लगाई गई थी वो पूरा हुआ, तो उसको कहते हैं सफल या सफल। तो ये सफलता जो है वो शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। किसी प्रकार की भी सफलता उसी प्रकार की शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। मान लो किसी राही को अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उसके लिए शक्ति चाहिए। किसी को हिमालय की चोटी पर चढ़ना है, उसके लिए उसी प्रकार की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसी तरह से किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य की प्राप्ति भी पूरी शक्ति से पूरा लक्ष्य प्राप्त होगा। और अगर हम एक साधारण उदाहरण लें तो एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष के अंदर फल को पैदा करने की शक्ति होती है। आप कहीं आम का पेड़ देखें तो आम का पेड़ खड़ा रहता है जब तक आम का सीज़न ना आए, और लेकिन उस पेड़ के आप एक पत्ते को भी चखेंगे तो उसमें आम जैसा स्वाद होगा। ये तो नहीं है कि आम जैसी मिठास होगी, आम जैसा रस होगा, लेकिन वो सारा पेड़, उसके पत्ते, उसकी जड़ें शक्ति तैयार कर रहे हैं कि जब आम का सीज़न आएगा तो आम रूपी फल वो अच्छी तरह से दे सके। तो जीवन में भी इसी प्रकार है। अब अगर हम बड़े पैमाने पर सृष्टि चक्र को लेते हैं, सृष्टि चक्र में भी हम जानते हैं हर कर्म का फल होता है। अगर मोटे रूप से पूरे चक्र को देखें तो इस चक्र में मीठे फल से शुरू होता है, फिर बीच में आकर के कह सकते हैं खट्टा फल हो जाता है, और अंत में आते आते कड़वा फल हो जाता है। सतयुग और त्रेता में हम जानते हैं पवित्रता होती है, सत्यता होती है, आत्मशक्ति पूरी सात्विक होती है। इस कारण से सतयुग और त्रेता दो युगों में, सृष्टि चक्र के दो युगों में मीठा फल रहता है। अर्थात सारा जीवन ही एक स्वर्णिम रहता है, दैवी रहता है। प्रकृति भी सतो प्रधान रहती है। हर चीज़, चाहे वो वनस्पति है, उसके लिए कहा जाता है फूलों का बगीचा दुनिया बन जाती है। चाहे वो जानवर इत्यादि हैं तो बहुत खूबसूरत, सुंदर, सुखदायी, अच्छे दिखने वाले वहाँ पंछी होते हैं। तो कहने का भाव ये है, सतयुग त्रेता में मीठा फल होता है और सफल होता है। लेकिन अगर हम सतयुग की आद से
त्रेता के अंत तक देखें तो थोड़ा सा फर्क, थोड़ी सी चमक दमक में फर्क, थोड़ी सी कलाओं का फर्क पड़ जाता है। पूरा सतयुग बीतने के पास त्रेता आता है तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सतयुग में सतो गुण प्रधान रहता है और त्रेता में जाके सतो गुण हो जाता है। जब सृष्टि का आधा चक्र पूरा हो जाता है तो द्वापर युग शुरू होता है। उसमें हम जानते हैं कि आत्माएं देह अभिमानी बन जाती हैं। देवात्माएं आत्मा अभिमानी थी, तो देह अभिमान होने के कारण थोड़ी सी विकारों की प्रवेशता हो जाती है, यानी बहुत थोड़ी सी मामूली से विकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, मीठा फल तो नहीं रहा लेकिन फल थोड़ा सा खट्टा हो गया है। तो लोग खट्टा मीठा भी कहते हैं ना, तो खट्टा भी होता है तो भी उसको हम बहुत दुखदायी नहीं कहते, लेकिन जो उस प्रकार का सतोगुणी सुख था हर प्रकार का, उसका समाप्ति होके अब एक दूसरा युग शुरू हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि दिन जो है जब समाप्त हो जाता है तो सायंकाल हो जाता है, रात्रि की ओर बढ़ता है। अब आगे चलेंगे तो द्वापर युग में कहा गया है रजोगुण था, सतयुग में सतोगुण प्रधान था, त्रेता में सतोगुण था, द्वापर में रजोगुण था, और रजोगुण के बाद फिर कलयुग आ जाता है तो तमोगुण हो जाता है। और ये हम जानते हैं हर चीज़ सदा नई नहीं रहती, आदि पुरानी होती है, पूरी पुरानी होती है। तो इसको सतो रजो तमो 3 गुणों के हिसाब से बताया गया। तो कलयुग में पहुँचते पहुँचते जो है आत्माओं के अंदर विकार पूरी तरह से आत्माओं को काबू कर लेते हैं और उससे दुख, अशांति, चिंता, भय हम सब जानते हैं पैदा हो जाता है। तो वो जो फल था कर्मों का फल, वो अब कड़वा हो जाता है। सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है, जल वायु दूषित हो जाते हैं, मनुष्यों के मन में मैल आ जाता है। तो इसलिए सृष्टि चक्कर में भी हम ये कहेंगे कि मीठा फल, खट्टा फल और फिर कड़वा फल हो जाता है। आज की स्थिति में हम क्या देखते हैं कि आज तो चारों ओर कड़वाहट ही कड़वाहट है। अब क्या होता है कि जब अति हो जाती है, एक प्रकार से भगवान ने जो फूलों का बगीचा बनाया था, गार्डन ऑफ अल्लाह बनाया था सतयुग को, कलयुग में आके वो कांटों का जंगल हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है पेड़। और कांटे तो आप जानते हैं चुभते ही हैं, दुखी देते हैं, उसमें कोई सुंदरता नहीं रहती। तो जब बिल्कुल पेड़ सूख जाता है तो जैसे संसारिक पेड़ होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो पुनः बीज नए पेड़ की उत्पत्ति करता है। उसी वक़्त पका हुआ बीज निकलता है और सूखा हुआ पेड़ समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि पेड़ की नस्ल समाप्त हो जाती है, उसका असल समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका बीज दोबारा से एक छोटे से पौधे के रूप में उस पेड़ को पैदा कर देता है। तो ये अनादि अविनाशी सृष्टि चक्कर इस प्रकार से चलता रहता है। इसलिए लोग पूछते हैं मुर्गी पहले कि अंडा पहले, या बीज पहले या वृक्ष पहले। तो हम जानते हैं बीज से वृक्ष, बीज वृक्ष से बीज निकलता है। अब भगवान आकर के बीज रूप परमात्मा, फिर वो जानते हैं कि शक्ति का ह्रास होने से, शक्ति की कमी होने से, निर्बलता आने से ही ये स्थिति होती है। जैसे आप देखेंगे किसी कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो जो कुछ आप लिखना चाहते हैं उसकी बजाय कुछ और का और निकलता है। इसी प्रकार से ये 5 विकारों का जो वायरस है, जब आत्मा के अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा पतित बन जाती है, उस समय बीज रूप परमात्मा कलयुग में अंत में आकर हमें
सर्वशक्ति संपन्न बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है। तो अपने बच्चों संतान आत्मा को सर्वशक्ति संपन्न बनाते हैं, उनकी निर्बलता को दूर करते हैं, विकारों को भस्म करवाते हैं। तो परमात्मा पवित्रता की शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, कलयुग में अपवित्रता है पतित है, सतयुग में पवित्रता है पावन है। पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, सतयुग का नाम ही सच्चाई का युग है। कलयुग के लिए कहा जाता है झूठ ही झूठ, यहाँ तो सत्य की रत्ती भी नहीं मिलती। और भगवान कहते हैं पहला सत्य जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो आप भूलने से आप कलयुग में आते हो, वो ये है कि तुम आत्मा हो, ये सत्य है। तुम अपने आप को शरीर मानते हो, ये असत्य है। फिर भगवान कहते हैं सर्व शक्तियों में पवित्रता आती है, सत्यता आती है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभ्यता आती है। सभ्यता का मतलब होता है मर्यादाओं की पूर्णता। कहा जाता है, श्री राम के लिए भी कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, त्रेता युग के महाराजा के लिए। तो मर्यादा का मतलब होता है कि जहाँ सत्यता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शक्ति है, वहाँ किसी भी प्रकार की भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। चाहे वो बड़े छोटे के व्यवहार की बात है, आपस में व्यवहार की बात है, सम्मान देने की बात है, सम्मान प्राप्त करने की बात है, प्राकृतिक नियमों की बात है। प्रकृति भी अपनी पूरी मर्यादाओं में रहती है, सुखदायी होती है। जैसे आज प्रकृति अपनी मर्यादाएं तोड़ देती है, कहीं भूचाल आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा। तो मर्यादा वहाँ पूरी तरह से रहती है। इसलिए अनेक प्रकार की जो गुप्त शक्तियाँ आत्मा के अंदर काम करती हैं, वो सारी की सारी मौजूद होती हैं। उसमें जब हम पवित्रता, सत्यता, सभ्यता, मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर स्वाभाविक धैर्यता आ जाती है। हम किसी चीज़ में जल्दी नहीं करते, स्वाभाविक धैर्यता। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, धीरे धीरे आकाश में प्रकट होता है, साय को ढलता है, धीरे धीरे नीचे चला जाता है। हर चीज़ अपनी 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 स्पीड पे चलती है, कहीं तेज़ी नहीं दिखाई जाती। तो देवताओं के जीवन में धैर्यता एक प्रथम गुण है। और उसकी अगर यादगार देखें तो जब श्री राम को चलता हुआ दिखाते हैं रामलीला में, तो धैर्य से वो कदम रखता है। एक स्टाइल होता है उनके कदम रखने में। भाव ये है हर चीज़ में धैर्यता। उसके बाद पूरी तरह से संतुष्टता। ये देवी देवता सतयुगी लोग पूरे संतुष्ट। कहा गया है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। उनके स्वभाव में नेचुरल नम्रता रहती है, बोल में मधुरता रहती है। इस प्रकार से परमात्मा ज्ञान का बल, ज्ञान को एक शक्ति कहा गया, नॉलेज इज पावर, गुणों का बल और शक्तियों का बल, तीनों बल भर करके हम आत्माओं को मनुष्य से देवी देवता बना देते हैं। और उसका फिर फल क्या निकलता है कि जैसे परमपिता परमात्मा के गुण हैं, उसी प्रकार से आत्माओं के अंदर भी परमात्मा अगर गुणों के सागर हैं, तो सभी आत्माओं को वो गुण स्वरूप बना देते हैं। अर्थात आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप बन जाती है पूरी तरह से। और आप एक खास बात नोट करेंगे कि सतयुग में गुण ही गुण हो जाते हैं, शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि शक्तियाँ गुणों में परिवर्तित हो जाती हैं। आम के पेड़ का असली मतलब आम का फल देना होता है, तो गुण एक फल हैं। इसलिए जैसे हम कहते हैं संगम युग पर, यानी जब भगवान आते हैं कलयुग के अंत में, तो हमें
सहन शक्ति धारण करनी पड़ती है, समाने की शक्ति धारण करनी पड़ती है, सामना करने की शक्ति धारण करनी पड़ती है। लेकिन सतयुग में देवताओं की जो क्वालिफिकेशन है उसमें शक्तियों का नाम ही नहीं है, गुणों का ही नाम है। इसलिए कहा जाता है देवताओं को सर्व गुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न ही, शक्तियां गुणों में बदल गईं। तो देवताएं गुणवान थे पूर्णता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और सबसे बड़ी बात अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा का सतयुग में पूरी तरह पालन होता है, जब से उसकी भेंट में कलयुग में हिंसा ही हिंसा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गुण वास्तव में शक्तियों का फल है। तो जब हम कहते हैं सफल, तो जितनी शक्तियाँ होंगी उसी अनुसार फल की प्राप्ति में हमें सफलता मिलेगी। अब भगवान कहते हैं कि वही सफलता कलयुग में आकर के वो जो गुण हैं अवगुणों में बदल जाते हैं। यानी हम जानते हैं प्रेम की जगह घृणा पैदा हो जाती है, नम्रता की जगह अभिमान पैदा हो जाता है, स्नेह की जगह क्रोध पैदा हो जाता है, रूहानी प्यार की बजाय काम विकार पैदा हो जाता है। तो कलयुग में वही गुण जो हैं वो विकारों के रूप में बदल जाते हैं, अवगुणों के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि 2 प्रकार के संपदा होते हैं 16वें अध्याय में। एक होता है दैवी संपदा, गुणों वाला, और एक होता है आसुरी लक्षणों वाला संपदा। तो जो आत्म बल था वो निर्बलता में परिवर्तित हो जाता है, विकार आ जाते हैं, और कलयुग में हिंसा का बोलबाला हो जाता है। कहाँ वो पूर्णता अहिंसक समाज, कहाँ ये पूर्णता हिंसक समाज। वास्तव में ये सारे विकार हिंसा के रूप हैं। काम भी हिंसा है, क्रोध हिंसा है, लोभ हिंसा है, मोह और अहंकार भी हिंसा है। तो वास्तव में अब जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी शक्ति है? वो कोई संसारिक शक्ति की बात नहीं है, जैसे बिजली की शक्ति होती है, नहीं। वो वास्तव में आत्मिक शक्ति की बात है, आत्म बल की बात है। आत्माएं जब गुणवान होती हैं, अर्थात उनकी शक्तियां पूरे रूप से सफलता रूप में जीवन में आ जाती हैं, तो देवता हैं। वही शक्तियां जब ह्रास हो जाता है और अवगुणों में बदल जाती हैं, तो फिर जैसे आज का समाज है वो बन जाता है। जब हम कहते हैं अज्ञान अंधकार, तो उसका भाव क्या है? अज्ञान कौन सा? वैसे तो शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य में बहुत है, विज्ञान का भी ज्ञान बहुत है, डॉक्टरी का भी ज्ञान बहुत है, लेकिन जब ये अज्ञान अंधकार की बात की जाती है तो आत्म बल के बारे में अज्ञान, आत्मिक शक्तियों के बारे में मनुष्यों में ज्ञान नहीं है। तो जब मनुष्यों में आत्म बल और आत्म शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता, तो फिर मनुष्य क्या करते हैं? वो फिजिकल पावर, मटेरियल पावर, जिसको आत्म बल की भेंट में बहुबल कहा गया है, उसका प्रयोग करते हैं। तो आज के समाज में आप देखेंगे विज्ञान के साधनों का प्रयोग हो रहा है, शारीरिक शक्तियों का प्रयोग हो रहा है, फिजिकल और मटेरियल पावर्स का प्रयोग हो रहा है। लेकिन भगवान हमको एक अटल नियम बताते हैं कि आत्म बल और आत्मिक गुणों से सारा विश्व एक हो जाता है। भारत के देवी देवता सारे विश्व पर राज्य करते थे, विश्व में एक ही भाषा हो जाती है, सारे विश्व में सस्नेह सभी रहते हैं, सच्चा वर्ल्ड ब्रदरहुड पैदा हो जाता है। सतयुग में कोई देश इत्यादि भाषा आदि नहीं थे। लेकिन ये जो फिजिकल पावर है, बाहुबल है, उससे टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाता है। तो आज आप देखेंगे सारे विश्व को हम कहते तो हैं वन वर्ल्ड होना चाहिए, वन वर्ल्ड फैमिली होना चाहिए, लेकिन धर्म, जाति, भाषा आदि, इन रंग भेद आदि के नाम पर अनेक प्रकार के मतभेद फैले हुए हैं।
अगर आप इन मतभेदों का बिल्कुल सार निकालें कि इनका मुख्य कारण क्या है, तो एक ही कारण है कि द्वापर युग में जब हमने मैं को, जो मैं आत्मा हूँ, अविनाशी सत्ता हूँ, जो ही अगले जन्म में जाऊंगी, जो ही पिछले जन्म में से आई है, जो सदा रहती है, जिसकी ही ये जीवन यात्रा है, हमने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। यानी मैं आत्मा नहीं बल्कि मैं शरीर मानना शुरू कर दिया। तो जब कोई शरीर मानता है तो उसका परिणाम मतभेद ही होता है। शरीर वाली मानने वाली आत्मा जो है, अपने आप को जो व्यक्ति शरीर मानता है, उसके अंदर मायूसी ज़रूर आती है, मगरूरी अर्थात अभिमान ज़रूर आता है, मुरझाइश आती है, और सबसे बड़ी बात मतभेद आती है। तो आज अपने आप को शरीर, यद्यपि शरीर विनाशी है, फिर भी मनुष्य ये भी नहीं जानते कब मैं शरीर बदल लूँ, लेकिन दुनिया के अंदर इतना मतभेद हो जाता है कि टुकड़े टुकड़े दुनिया हो जाती है। तो दुनिया जैसे सृष्टि रूपी वृक्ष सूख जाता है। अब उस सूखे वृक्ष को विनाश करने से पहले परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं नए वृक्ष, नए पौधे की, हरे भरे पौधे की मैं कलम लगाता हूँ। विनाश से पहले भगवान कहते हैं कि सृष्टि कांटों रूपी के जंगल रूपी सृष्टि को आग लगने से पहले मैं परमात्मा फूलों का बगीचा, एक प्रकार की नर्सरी तैयार कर देता हूँ। देवी देवता बनाने के लिए, आने वाली दुनिया के लिए परमात्मा कहते हैं मैं के आत्माओं से अवगुण निकाल के, उनका पतितपना निकाल के उनको पावन बना देता हूँ। और ये कार्य हर सृष्टि चक्र में भारत में ही होता है। भारत में ही भगवत गीता है, भगवानों वाच का शास्त्र है एक ही। भारत में ही भगवान के अवतरण की बात कही जाती है। भारत को ही गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है। देवी देवता जो परमात्मा ने रचा था, हम ही लोगों को इस सतयुग में सतोगुणी बनाया था, उनके मंदिर भी, यादगार मंदिर भी भारत में ही है। अब परमात्मा कहते हैं जैसे बीज का पाठ वृक्ष नया उत्पन्न करने और पुराने वृक्ष की समाप्ति के समय होता है, मैं बीज रूप परमात्मा भी उसी प्रकार से अवतरित होता हूँ। कैसे होता हूँ, मैं कौन हूँ, किस विधि से आकर के मैं ज्ञान सुना करके पतितों को पावन करता हूँ, वो स्वयं ही बताते हैं। और गीता में भी लिखा हुआ है कि ये जो योग मैंने सिखाया था बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है, अब पुनः मैं आकर सिखा रहा हूँ। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो परमात्मा शिव के द्वारा दोबारा से इस समय पर, जब कलयुग में आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है कि मानव अपनी पूरी जाति को विनाश करने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं विनाश करता नहीं हूँ, बल्कि ये घमंडी व्यक्ति जो होते हैं, जो समझते कि सारी भौतिक शक्तियों के आधार पर हम दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया पर राज्य करेंगे, जो नियम के विरुद्ध है, तो धीरे धीरे वो, जिसको कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, अपनी बुद्धि की उल्टी समझ से वो विनाश के अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेते हैं, जो एक प्रकार से सुइसाइडल है, क्योंकि उनकी वजह से ही, अस्त्र शस्त्रों की वजह से ही अंतिम जो भगवान ने कहा हुआ है कि जब जब मैं धर्मग्लानि होती है मैं आता हूँ और अनेक प्रकार के अधर्म का विनाश करवा के नए सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, उसका यही भावार्थ है। और ये सत्यता वर्तमान समय 5000 वर्ष की तरह पुनः अवृत हो रही है। परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा वही गीता ज्ञान सुना करके, शिव बाबा ने उनका माध्यम से लाखों ऐसे परिवार विश्व भर में पैदा किए हैं जो पतित से पावन बन रहे हैं, विकारों से मुक्त हो रहे हैं और दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं।
इस सत्यता को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शीघ्र ही ये पुरानी जो दुखदायी दुनिया है ये परिवर्तित होने वाली है। नई दैवी सज्जुगी दुनिया आने वाली है, उसमें आप भी अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें। यही हमारी शुभ आशा है, अभिलाषा है, हमारा उद्देश्य है। ओम शांति।